गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गर्रा टोला से आपका स्वागत करता हूं। आज की 9th क्लास की एसएसटी की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला। अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला, इसे आप पुस्तक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 40, 41, 42, 43 में। ठीक है ना। तो अक्टूबर तक बोल्शेविकों का राज्य हो गया था रूस में, और बोल्शेविक क्या क्या कार्य कर रहे थे वो हम संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बार निजी संपत्ति के खिलाफ थे। जो बोल्शेविक थे वो निजी संपत्ति के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि एक व्यक्ति विशेष के पास ही निजी संपत्ति हो। दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और सरकार जो थी वो बैंकों का नियंत्रण कर रही थी। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, छोटे छोटे किसान भी इसमें हिस्सा लेने लगे थे, और वो जमीन पे कब्जा करके खेतीबाड़ी करने लगे थे। किसानों को सामंत की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट थी। जो किसान थे उनको सामंतों की जो बहुत बड़ा हिस्सा था उसमें अपना अधिकार करने का, और उसमें खेतीबाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करने का पूरा अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, बड़े मकान के छोटे हिस्से कर दिए गए थे। मकान मालिक जो था उसके पास बहुत बड़ा अगर मकान है तो उस मकान मालिक को जितनी आवश्यकता है उतना मकान देकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे, हिस्से कर दिए गए थे, ताकि जो जरूरतमंद है वो भी उस मकान में आकर रह सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। अभिजात वर्ग पुरानी पदावली के इस्तेमाल पर रोक। ठीक है, जो पुरानी पदावली आ रही थी, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्य होता था उसको बदल दिया गया कि नहीं, जो पुरानी पदावली थी उसको बदल दिया गया। ठीक है, अभिजात वर्ग की पुरानी पदावली का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। फिर है सरकारी सेना अफसरों की वर्दी बदल दी गई। ठीक है, सही। और सरकारी सेना की बदल दी गई, और उनकी एक अलग पहचान बनाई गई, सोवियत टोपी। ठीक है, सोवियत टोपी दिखाई गई। सोवियत टोपी एक अलग पहचान के लिए बनाई गई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस चित्र में मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाला जो चित्र है, ये वाला, इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरह की जो है टोपी उन्हें दे दी गई, ताकि उनकी एक अलग पहचान हो सके। सरकारी सेना और अफसरों को वर्दी भी दी गई, और इस तरह की टोपी भी दे दी गई। ठीक है ना। अब हम देखते हैं बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ठीक है ना। 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, उन्हें बहुमत नहीं मिला। ठीक है, बहुमत नहीं मिला तो जो लेनिन थे उन्होंने 1918 में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उसको वो मान्यता देने लगे और कहने लगे कि हमें इसकी स्थापना कर देनी चाहिए, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की। ठीक है, मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने वेस्ट लिटोट से संधि कर ली। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब उसको एक अच्छी पार्टी का दर्जा दे दिया गया, संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया, एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। वहां पे केवल जो अखिल भारतीय कांग्रेस था उसी का राज्य चल रहा था, तो एक दलीय का दर्जा दे दिया गया। युवा लेखक और कलाकार का भी पार्टी की तरफ आकर्षण हुआ, और वो इसमें भाग लेने लगे, और उसमें क्रियान्वित जो भी कार्य थे उन्हें करने लगे। अब इसके बाद देखते हैं सेंसरशिप के कारण पार्टी से मोहभंग। ठीक है, सेंसरशिप के कारण जो है बोल्शेविक ये जो पार्टी थी इससे लोगों का मोहभंग होने लगा, और मोहभंग होने लगा तो लोग क्या करने लगे, गृह युद्ध की तैयारी करने लगे। बोल्शेविक पार्टी के अलावा और भी जो पार्टियां थीं वो चुपचाप रहकर इकट्ठा होकर गृह युद्ध की तैयारी करने लगे इस पार्टी से निपटने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं गृह युद्ध के अंतर्गत जमीन के पुनर्वितरण से रूसी सेना टूटने लगी। ठीक है, क्या था, सेना के लोग ज्यादातर जो थे वो किसान थे, जो सैनिक थे,
और जब उनको जमीन मिलने की बात होने लगी तो सब सेना को छोड़कर अपनी जमीन पाने के लिए गांव जाने लगे। इस तरह से सेना जो है वो वहाँ की कमजोर हो गई। गैर बोल्शेविक, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने निंदा की और लड़ने की तैयारी करने लगे। ठीक है ना। लूटमार, भूखमरी, डकैती जैसी समस्याएं वहां उत्पन्न हो गई। इस तरह से अगर वहां पे गृह युद्ध होने लगा तो वहां पर लूटमार, भूखमरी, डकैती जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। 1922 में सोवियत संघ USSR की स्थापना हुई। अब हम देखते हैं रूस में समाजवादी समाज का निर्माण। समाजवादी समाज का निर्माण होने से बहुत सारे बदलाव आए। गृह युद्ध के बाद समाजवादी समाज का निर्माण हुआ, इसमें बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी योजनाओं का निर्माण हुआ। तो देखते हैं क्या क्या। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ। यहाँ पे 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के बीच पहली 2 योजनाएं बनाई गई, जिसमें औद्योगिक विकास हुआ, है ना। ये योजनाएं जो थी वो औद्योगिक विकास के लिए थी और इसमें औद्योगिक विकास हुआ। इस तरह से रूस में कारखानों की, बहुत से कारखानों की स्थापना हुई। ठीक है। और रूस का भी विकास हुआ। ठीक है। बालवाड़ियां खोल दी गई थी। वहां काम करने वाले जो फैक्ट्री में जो महिला पुरुष थे उनके बच्चों के लिए बालवाड़ियां भी अलग से खोल दी गई थी। तो इस तरह से रूस में समाजवादी समाज का निर्माण होने से रूस के बहुत सारे क्षेत्र का विकास हुआ। आज के इस भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में इस चैप्टर का दूसरा भाग देखेंगे। धन्यवाद।